क्या आप जानते हैं, सूरत में अभी कल ही 21 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी उद्घाटन से पहले ही ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये कोई पहली घटना नहीं है। गुजरात भर में सड़कों पर जानलेवा गड्ढे, गिरते हुए पुल और धूल फांकते फेफड़े आज आम आदमी की नियति बन चुके हैं। जब आपकी गाड़ियां इन खस्ताहाल रास्तों पर हिचकोले खाती हैं, तब असल में वह सड़क नहीं बल्कि आपके टैक्स का पैसा और आपके परिवार की सुरक्षा टूट रही होती है। विडंबना देखिए कि जनता त्रस्त है और प्रशासन से लेकर सफेदपोश नेता तक कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। अगर हम आज भी नहीं जागे तो याद रखिएगा कि भ्रष्टाचार की यह आग एक दिन हमारे अपनों के घर तक भी पहुंचेगी। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। असली खेल, खनिज और रॉयल्टी की चोरी। आज भरूच जिले सहित पूरे गुजरात में हजारों करोड़ों के निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन कामों में असली खेल खनिज और रॉयल्टी की चोरी का होता है? ठेकेदार और अधिकारी मिलकर घटिया पत्थर और रेत का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी जेबें गर्म कर सकें। अब समय आ गया है कि आप खुद अपने जिला, तहसील या गांव, यहां तक कि अपनी गली और मोहल्ले में चल रहे सरकारी कामों के पहरेदार बने। किसी भी रोड, रास्ते या प्रोजेक्ट वाली जगह पर जाकर सीना तानकर पूछिए कि वहां साइन बोर्ड क्यों नहीं लगा है। ठेकेदार से टेंडर के दस्तावेज मांगिए और जांचिए कि उसमें सीमेंट, सरिया और पत्थर की कितनी मात्रा तय की गई है। सबसे बड़ा घालमेल पत्थर और रेत के सोर्स में होता है। जो बढ़िया क्वालिटी का पत्थर कागजों पर दिखाया जाता है, अक्सर उसकी जगह किसी अवैध खदान से लाया गया कच्चा और घटिया माल ठोक दिया जाता है और रॉयल्टी तक नहीं दी जाती। अगर कॉन्ट्रैक्टर कहे कि उसके पास कागज नहीं है तो उससे सीधे पूछिए, अगर तेरे पास वर्क ऑर्डर, टेंडर के कागज नहीं है तो तू यहां काम ही कैसे कर रहा है? कानून क्या कहता है? सरकार के नियमों के अनुसार हर सरकारी और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए खनिज की एक एक बूंद और रॉयल्टी का हिसाब देना अनिवार्य है। हर ठेकेदार को काम शुरू करने से पहले खनिज का सोर्स बताना होता है। खनिज विभाग के पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और यह बताना होता है कि वह कितनी मात्रा में रेत, पत्थर या मोरम मिट्टी इस्तेमाल करने वाला है, जिसे फॉर्म बी भी कहते हैं, जिसमें खनिज की जरूरी मात्रा दर्ज होती है। इतना ही नहीं, हर प्रोजेक्ट को एक यूनिक प्रोजेक्ट कोड भी दिया जाता है, जिसके बिना वह एक कंकड़ भी नहीं खरीद सकता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब काम खत्म होने पर विभाग चेक करेगा कि जितना खनिज इस्तेमाल होना था उतना हुआ या नहीं। अगर 5% से ज्यादा का फर्क मिला तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी नहीं मिलेगी। याद रखिए, जब तक ठेकेदार को खनन विभाग से यह एनओसी नहीं मिल जाती, तब तक सरकार उसका अंतिम भुगतान यानी फाइनल पेमेंट रोक सकती है। यह एक ऐसा हथियार है जो भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं? यदि आपको अपने इलाके में काम में गड़बड़ी दिखे तो तुरंत खान खनिज विभाग और संबंधित विभाग को लिखित शिकायत दर्ज कराएं। उनसे निम्नलिखित सवाल पूछें। क्या यह कॉन्ट्रैक्टर खान एवं खनिज विभाग में एंड यूजर के रूप में दर्ज है या नहीं? क्या इस प्रोजेक्ट का यूनिक कोड है और क्या इस्तेमाल हो रहा खनिज मंजूर असली खदान से आ रहा है? रॉयल्टी के बारे में पूछें। अगर गफलत लगे तो खान खनिज विभाग को तुरंत फोन कर बुलाएं और वहां काम में उपयोग में लिए जाने वाले खनिज की मात्रा, सोर्स इत्यादि की जांच करवाएं। खान खनिज विभाग द्वारा जांच के बाद उनसे आरटीआई में पूछें कि फाइनल कार्यवाही क्या की गई और पूरी जांच रिपोर्ट के दस्तावेज की मांग करें। अंतिम अपील, अगर आप चुप रहे तो यह सिस्टम आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को निगल जाएगा। अब जागने का वक्त है, क्योंकि हक मांगने से नहीं, जागरूक होने से मिलता है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।